चीन ने रेगिस्तान में छोड़ी रेत निगलने वाली मशीन, जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। दोस्तों, चीन की कुल जमीन का 32% हिस्से में रेगिस्तान फैला हुआ है, यानी चीन में इतना बड़ा इलाका बंजर पड़ा है। और हैरानी की बात यह है कि रेगिस्तान लगातार बढ़ रहा है। आज से करीब 30 साल पहले चीन का रेगिस्तान 1.7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर बड़ा था, जो कि देश की कुल जमीन यानी 99.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का लगभग 5वां हिस्सा था। लेकिन साल 2015 आते आते चीन का रेगिस्तानी इलाका 2.62 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक पहुंच गया। इसके अलावा जो जमीन बची है उसका भी 18% हिस्सा DPR यानी कि डेजर्टिफिकेशन जोन में पहुंच चुका है, यानी वहां की जमीन भी रेत में बदलती जा रही है। इतना ही नहीं, इससे बढ़ते रेगिस्तान की वजह से चीन का औसत तापमान भी बढ़ रहा है। बीजिंग जैसे रिहायशी शहरों में भी हर महीने 2 बार सैंड स्टॉर्म यानी धूल के तूफान आने लगे हैं और रेगिस्तान में रहने वाले करोड़ों लोग चीन के बड़े शहरों में माइग्रेट कर रहे हैं, जिससे वहां भीड़ बढ़ रही है। वहीं दूसरी तरफ उपजाऊ जमीन कम होने की वजह से चीन का एग्रीकल्चर भी प्रभावित हो रहा है, जिससे हर साल 54 बिलियन युआन यानी करीब 63,400 करोड़ रुपयों का आर्थिक नुकसान हो रहा है। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो सन 2000 आते आते चीन का एक बड़ा हिस्सा रेगिस्तान में तब्दील हो जाएगा, जिससे पूरा देश बर्बाद हो जाएगा। ऐसे में चीन के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी डेजर्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी डेवलप की है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। तो कैसे चीन अपने रेगिस्तान को फैलने से रोक रहा है और कैसे इस विशाल मशीन ने चीन के रेगिस्तान को हरे जंगल में बदल दिया है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, रेगिस्तान की सीमाएं फैलाने की समस्या सिर्फ चीन में नहीं है, बल्कि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की वजह से पूरी दुनिया में रेगिस्तान बढ़ते हुए देखे जा रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स की 30% जमीन बुरी तरीके से डेजर्ट है या डिग्रेड हो चुकी है, यानी कि रेगिस्तान दुनिया भर में फैल रहे हैं। भारत में थार डेजर्ट, यहां भी अरावली जंगल अगर नहीं होते तो यह बहुत जल्दी फैलता। यूनाइटेड नेशंस का कहना है कि 2050 तक अफ्रीका का सारा डेजर्ट 6000 स्क्वायर किलोमीटर बढ़ जाएगा, जिससे 135 मिलियन लोग बेघर हो जाएंगे। इसी वजह से चीन ने कुछ बड़े कदम उठाने का निर्णय लिया है। वह एफॉरेस्टेशन तकनीक को अपनाने जा रहा है, जिसके तहत रेगिस्तानी जमीन पर लाखों की संख्या में पेड़ पौधे उगाए जाते हैं, ताकि रेतीली जमीन को बांध सकें और रेगिस्तान के एक्सपेंशन की रफ्तार कम की जा सके। लेकिन कई सालों तक कोशिश करने के बावजूद वह काम नहीं आ रहा, क्योंकि चीनी अथॉरिटी किसानों से रेगिस्तान में पेड़ तो लगवा देती है, लेकिन पतली रेत की वजह से हल्की हवाओं में भी वह फसलें गिर जाती हैं, और अगर धूल की आंधी आ जाए तो महीनों की मेहनत मिनटों में बर्बाद हो जाती है। मगर फिर चीन ने कुछ ऐसा रोबोटिक मशीन बनाई जो कि रेत के ऊपर इस प्रकार की प्लांटेशन कर रही है, जिससे रेत धीरे धीरे मिट्टी में कन्वर्ट हो रही है और जो जमीन है वह हरी होती चली जा रही है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि चीन ने इस प्रक्रिया के जरिए अपने रेगिस्तान के कुछ हिस्सों को अमेज़न जंगल की तरह घना बना दिया है। चीन की इस उपलब्धि में सबसे बड़ा हाथ है जुमांग 301 का, जिसे सैंड स्लोइंग बस्ट कहा जाता है, यानी रेत को निगलने वाला राक्षस। और यह उपनाम इस मशीन पर बिल्कुल सटीक बैठता है, क्योंकि यह एक ऐसी रोबोटिक मशीन है जो चीन में रेगिस्तान के फैलाव को रोक रही है, खास तौर पर रेगिस्तानी जमीन को खेती लायक बनाने के लिए। लेकिन यह मशीन काम कैसे करती है, आइए जानते हैं। जुमांग 301 के मुख्य 3 काम हैं। ऑटोमेटिक सीडिंग, जी हाँ, वर्कर्स इस ऑटोमेटिक मशीन में बीज और पौधे रख देते हैं, जिसके बाद यह खुद ट्रेवल करते हुए जमीन में एक ऐसी जगह चुनती है जहां रेत ज्यादा पतली न हो, और फिर खुद ही गड्ढा खोदकर उसमें पौधों को बो देती है। कई एकड़ बड़े इलाकों में बस इन रोबोट्स को छोड़ दीजिए, फिर यह खुद कमाल करके दिखाएंगे और चंद घंटों में पूरे एरिया में पौधे और बीज बो देंगे। सैंड स्टेबलाइजेशन, कई ऐसे सूखे पेड़ पौधे हैं जिन्हें काफी कम पानी की जरूरत पड़ती है और इन्हें रेगिस्तान में भी बोया जा सकता है, लेकिन मीलों दूर तक फैली इस बंजर जमीन में ऐसे पेड़ पौधे इसलिए नहीं दिखते क्योंकि यहाँ की रेत काफी पतली होती है।
ऐसे में इन पेड़ पौधों की जड़ें जमीन पकड़ नहीं पाती। ऐसे में जुमांग 301 मशीन जमीन में गड्ढा करके धान का भूसा डालती है, साथ ही सैंड फिक्सिंग एजेंट यानी कि एक ऐसा केमिकल भी डालती है जिससे रेत मजबूत हो सके और धीरे धीरे वह मिट्टी में तब्दील हो जाए। और रिपोर्ट्स के मुताबिक जुमांग 301 एक मैनुअल लेबर से 10 गुना ज्यादा बेहतर तरीके से सैंड स्टेबलाइज करती है। सैंड ग्रिड पेविंग, यह ऐसे चौकोर चौकोर पूरा एक जाल बनाती है रेगिस्तान में। इससे होता यह है कि जब तेज हवाएं रेगिस्तान में चलती हैं तो रेत को अपने साथ उड़ाकर नहीं ले जाती। देखिए, सैंड स्टॉर्म यानी धूल भरी रेतीली आंधी जो होती है, सबसे बड़ा कारण होता है रेगिस्तान के फैलाव का। अप्रैल 2024 में जुमांग 301 को पेश करते हुए चीनी अथॉरिटीज ने कुबुकी डेजर्ट में एक फील्ड एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें 30 से ज्यादा मैकेनिकल डिवाइसेस वाले जुमांग 301 ने न सिर्फ सैंड स्टेबलाइजेशन की, बल्कि सिर्फ 20 मिनट में 1 एकड़ जमीन में 159 सूखे हुए पेड़ बो दिए। और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जुमांग 301 मशीन इतनी पावरफुल है कि वह 24 घंटे बिना रुके काम कर सकती है और सिर्फ एक दिन में 2000 एकड़ जमीन पर पेड़ पौधे और बीज लगा सकती है। वहीं पेड़ लगाने के साथ अगर सैंड स्टेबलाइजेशन भी करनी है और ग्रीड भी करानी है तो यह 200 एकड़ जमीन पर काम कर सकती है। इसी वजह से चीन ने जुमांग 301 की एक बड़ी फ्लीट यानी सेना बनाई है, जो अगले 1 साल में 1 लाख एकड़ रेगिस्तान को बंजर जमीन वाले हरियाले जंगल बनाने में काम करेगी। चीन की इस उन्नत टेक्नोलॉजी को देखकर सऊदी अरब, अफ्रीका और जैसे देश भी जुमांग 301 मशीन खरीदने के डिस्कशन में लग चुके हैं। हालांकि दोस्तों, जुमांग 301 से फॉरेस्ट्री कराना रेगिस्तान को जंगल बनाने का पहला कदम है। इसके बाद चीन 2 महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है ताकि इन रेगिस्तानों में बिल्कुल अमेजन रेन फॉरेस्ट जैसा इकोसिस्टम डेवलप हो जाए। इसमें पहला कदम है एग्रीकल्चर, क्योंकि सिर्फ पेड़ पौधे लगाकर इस समस्या का समाधान नहीं निकाला जा सकता, बल्कि यहाँ से लोगों को रोजगार मिलना भी जरूरी है। और चीन की आबादी भी तो काफी ज्यादा है, इसलिए आसपास के गांव के किसानों को जमीन पर खेती करने के लिए प्रेरित किया गया है और उन्हें इस तरह के फसलें की खेती करने के लिए कहा जा रहा है जो रेतीली जमीन पर कम पानी में पनप सके। इस तरह पहले फॉरेस्ट्री प्रमोट की गई, फिर एग्रीकल्चर प्रमोट किया गया। दूसरा कदम है एनिमल हस्बेंड्री यानी जानवरों की प्रजनन प्रणाली को बढ़ावा देना, क्योंकि चीन ने इस रेगिस्तान में 2 जोड़ी ऊंट भी तैयार किए हैं ताकि उनकी मांस और दूध का उत्पादन होने लगे। इन सारी प्रक्रियाओं से चीन की योजना है कि वह अपने रेगिस्तान को सिर्फ पर्यावरणीय दृष्टि से ही नहीं बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी खड़ा कर सके। तो दोस्तों, चीन का यह शानदार कदम क्या पूरी दुनिया में रेगिस्तान फैलने की समस्या का समाधान करेगा? क्या जुमांग 301 और इसके बाद के इन्वेस्टमेंट्स चीन के रेगिस्तान को हरा भरा बनाने में मदद करेंगे? आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।